ये पैनासोनिक का टीवी है 43 इंच का, जो नॉन स्मार्ट टीवी है। पिक्चर और साउंड में साउंड आता है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं बैकलाइट चल रही है, साउंड ओके है, लेकिन यहाँ पर पिक्चर नहीं बन रही। ठीक है, ना ही ऑन स्क्रीन डिस्प्ले ना ही पिक्चर। ये पैनासोनिक का टीवी है जिसका मॉडल नंबर है TH-43E200DX। जब भी नो पिक्चर का फॉल्ट हो तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर साउंड, बैकलाइट सब कुछ जल रही है, पावर ऑन ऑफ सब कुछ हो रहा है, सिर्फ जो प्रॉब्लम है पिक्चर एरिया में है तो टिकॉन से रिलेटेड होता है। लेकिन यहाँ आप देखेंगे कि टिकॉन बोर्ड नहीं है इसमें, इस पैनल में। ठीक है, इसमें डायरेक्टली सोर्स पीसीबी में सिग्नल्स जा रहे हैं 16 वोल्ट सभी, वो सब कुछ इसी डीसी टू डीसी आईसी से बनकर निकल रहे हैं। तो सबसे पहले हमें वोल्टेज चेक करना होगा, जो कि डायोड पे यहाँ पर हमें 16 वोल्ट देखने हैं। ठीक है, 16 वोल्ट यहाँ पर मिलना चाहिए। अगर जो नहीं मिलते हैं तो प्रॉब्लम डीसी टू डीसी की आईसी की हो सकती है, गेट सिग्नल की हो सकती है, जो पैनल के दोनों एरिया में जाकर किसी एक साइड से प्रॉब्लम कर रहे हो। ठीक है, या इस साइड से या इस साइड से। ठीक है, तो अभी हमें देखना है कि कौन सी साइड में प्रॉब्लम है, और एग्जैक्टली यहाँ पर डीसी टू डीसी आईसी ओके है या नहीं, वो देखने के लिए सबसे पहले हम वोल्टेज देखेंगे। 16 वोल्ट से 17 वोल्ट के बीच में एवीडीडी वोल्टेज, जो फर्स्ट बूस्ट सप्लाई है। उसके बाद पंप सर्किट काम करती है, वीजीएच वीजीएल वर्क करते हैं उसके बाद, लेकिन फर्स्ट 16 वोल्ट बनना चाहिए। चलिए पावर ऑन करते हैं, और सबसे पहले हम यहाँ पर 12 वोल्ट चेक करेंगे, जो कि डायोड के इस भाग में हमें 12 वोल्ट देखने चाहिए। ठीक है, 12 वोल्ट तो ओके हैं, लेकिन डायोड के इस भाग में 17 वोल्ट होने चाहिए। 16 से 17, यहाँ पर बता रहे हैं 12 वोल्ट। ठीक है, जबकि होना चाहिए था 16 to 17 वोल्ट। सो उसको फाइंड आउट करने के लिए कि क्या ये डीसी टू डीसी आईसी का फॉल्ट है या गेट्स एरिया में जाके ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो हम एफएफसी केबल 1 बाय 1 निकालेंगे। फर्स्ट हम क्या करेंगे, पावर बंद कर देंगे। ठीक है, फर्स्ट हम राइट साइड का केबल निकाल लेते हैं। ठीक है, चेक करने के लिए किस साइड में फॉल्ट है। ये राइट साइड का केबल निकाल लिया, लेफ़्ट साइड की केबल लगे रखेंगे, क्योंकि किसी एक साइड में ओके होगा तभी हमारा मतलब का है। अगर जो दोनों साइड में ही गेट लाइन शॉर्ट है तो कोई मतलब का नहीं है। तो हमें वो देखना है कि किसी एक साइड में गेट लाइंस ओके हो। तो उसके लिए हम पहले केबल डिस्कनेक्ट कर देंगे राइट साइड का। ठीक है, और चेक करेंगे 16 से 17 वोल्ट। फिर से पावर देंगे। हमेशा याद रखिए, जब भी आप केबल डिस्कनेक्ट करते हैं ये, तो पावर बंद होना चाहिए। पावर बंद करने के बाद ही करना है ये काम। सो अभी हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पर करीबन 17 वोल्ट आने चाहिए, 16 से 17। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 16 वोल्ट बन चुके हैं। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया कि ये जो सर्किट है यहाँ पर डीसी टू डीसी आईसी वर्क कर रही है प्रॉपरली, लेकिन प्रॉब्लम है गेट के इस एरिया में जाके गेट सिग्नल्स की वजह से डीसी टू डीसी आईसी के सिग्नल्स ब्लॉक हो रहे हैं। ठीक है, तो अभी हमें फाइंड आउट करना है कि कौन से सिग्नल ब्लॉक हो रहे हैं। उसके लिए पता लगाना पड़ेगा कि कहाँ पर है ये सिग्नल्स। ओके, तो हम पीसीबी के बॉटम एरिया को चेक करेंगे अभी। ठीक है, सभी वोल्टेजेस बॉटम एरिया में है, तो हम बॉटम एरिया में सारे वोल्टेजेस देखेंगे। तो टीवी को फिर से बंद करेंगे, मेन फिल्टर को डिस्चार्ज कर लेंगे, और बोर्ड को ओपन करके बैक साइड चेक करेंगे। दोस्तों हमेशा ध्यान रखिए कि मेन फिल्टर फुल चार्ज रहता है, तो आपको ये डिस्चार्ज कर लेना है एवरी टाइम जब भी आप निकालते हैं। हो सकता है लो वोल्टेज एरिया में ये वोल्टेज टच हो जाए और आपका पावर सप्लाई भी ख़राब हो जाए। अभी तो डिस्प्ले की फॉल्ट है, पावर सप्लाई भी ख़राब हो जाए, तो ध्यान रखना है आपको इस चीज़ का। ठीक है, कुछ सावधानियों के साथ टीवी रिपेयर आसानी से किया जा सकता है। ठीक है, सो यहाँ पे अब हमारा काम है इस बोर्ड को खोलना और चेक करना बॉटम एरिया। तो दोस्तों हमें कल्प्रिट कंपोनेंट यहाँ पर मिल गया है। जो गेट एरिया में जाके जो सिग्नल शॉर्ट हो रहे हैं वो है VGH ऑड और VGH इवन। ये दोनों के बीच में 284 ओम्स की शॉर्टिंग है। ठीक है, इसे दूर करने के लिए हमें करना क्या होगा कि
जो साइड में ये जाके शॉर्ट हो रहे हैं वो एरिया की कॉफ को हम पूरी तरह ओपन कर देंगे। लेकिन वो देखने के लिए कि कहाँ पर है वो सिग्नल, हम कंटिन्यूटी टेस्ट करेंगे। अभी हमने सिर्फ राइट साइड की केबल जो ख़राब थी लाइन उसी को कनेक्ट कर रखा है, और VGH इवन और ऑड के बीच में शॉर्टिंग हमें नज़र आ गई है। ठीक है, 284 ओम्स की है ये शॉर्टिंग। सो पावर प्लग इन करते हैं और देखते हैं क्या आधी पिक्चर बनती है या नहीं। सो यहाँ आप देख सकते हैं पैनासोनिक का सोनिक यहाँ दिख रहा है, आधी पिक्चर बन गई है। आधी वाइट है बिकॉज हमने वहाँ पर सिग्नल नहीं दिया है, तो पिक्चर भी बन चुकी है जैसे कि आप देख सकते हैं। अब हम उतना गेट एरिया जो हमने बताया अभी आपको, उतने गेट एरिया को डिस्कनेक्ट करेंगे। अब हम पहले मार्किंग कर लेते हैं कितने एरिया को हमें डिस्कनेक्ट करना है, तो वो है यहाँ तक। ठीक है, सो ये हमने मार्किंग कर ली। इतने एरिया से हम कॉफ को उठा लेंगे। ठीक है, इतने एरिया से हम कॉफ को उठाने वाले हैं। SMD गन को ऑन कर लिया है और 350 डिग्री टेम्परेचर कर दिया है, और हम इतने एरिया को कॉफ की डिस्कनेक्ट कर देंगे। ओके, सो हमने लिफ्ट कर दी है कॉफ को। अब हम चेक कर लेंगे हमारी जो पूरी पिक्चर बनती है या नहीं, और गेट की जो शॉर्टिंग थी वो भी चेक करेंगे। बोर्ड को रिवर्स करके चेक कर लेते हैं, और यहाँ भी चेक कर सकते हैं। मीटर दिख सकता है तो मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर ऑड और इवन की जो ट्रैक्स है उसके बीच में हमने, यहाँ पर देख सकते हैं कोई भी रेजिस्टेंस शो नहीं कर रहा है। ठीक है, पहले इसमें 236 ओम्स की शॉर्टिंग थी जो हमने दूर कर दी है। ठीक है, इन दोनों ट्रैक्स के बीच में। अब हम पिक्चर भी देख लेते हैं, और एक इंसुलेशन के लिए हमने टेप भी लगा दी ताकि ये जो कॉफ है ये टच ना हो जाए उस पॉइंट को। स्पार्क होने की संभावना होती है ऐसे में, और DC टू DC IC की फायर होने की भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमने बीच में एब्रो टेप को रख दिया है ताकि दोनों कॉन्टैक्ट आपस में शॉर्ट ना हो। ठीक है, अब पिक्चर भी देख लिया जाए, पिक्चर आ रही है या नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नो सिग्नल आ चुका है, पूरी स्क्रीन आ चुकी है। ठीक है, बस सिर्फ थोड़ी समझदारी, थोड़ी जानकारी, अगर जो ये सब कुछ है आपके पास तो आराम से आप टीवी रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि गेट सिग्नल्स क्या हैं। ये LG की पैनल्स जो होती है ना, उसके अंदर गेट सिग्नल्स की जो मार्किंग कोड होती है वो GLK1, GLK2, CLK1, CLK2 से लेके CLK6 तक, या GLK1 to 6 या HC1 to 6, ये सभी अलग अलग टाइप की मार्किंग कोड्स होती है। और ऑड एंड इवन, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने जो ट्रैक्स के बीच की जो शॉर्टिंग रिमूव की है वो है ऑड और इवन। ठीक है, दोनों यहाँ पर है। ये दोनों पॉइंट्स के बीच में शॉर्टिंग थी 236 ओम्स की। और ये जो टेस्ट पॉइंट की मार्किंग दे रखी है ना, वो समझना भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर A लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं A मार्किंग कोड है। इसी के साथ यहाँ पर A मार्किंग कोड दिया हुआ है। तो ये पूरे 8 टेस्ट पॉइंट्स हैं, और यहाँ पर जो टेस्ट पॉइंट्स मैंने बताए थे वो भी 8 ही है। आपको बस वो सीरियली काउंट करना है, उसके हिसाब से आप पहुँच सकते हो। प्रॉपर नॉलेज होने के बाद आप ये काम आराम से कर सकते हैं। अभी हम बैक कवर फिट कर लेते हैं और चेक करते हैं कि क्या ये हमारे जो प्रॉब्लम है ऑड इवन की शॉर्टिंग की, वो पूरी तरह पिक्चर आ जाती है। HDMI इनपुट कनेक्ट करके देख लेते हैं। सो हम स्टार्ट कर रहे हैं टीवी में जो प्रॉब्लम थी वो क्या ठीक हो गई या नहीं देखने के लिए। तो यहाँ पैनासोनिक का पूरा लिखा हुआ है। पहले नो पिक्चर था, सिर्फ बैकलाइट जलती थी लेकिन पिक्चर नहीं थी। अब ये हमने पिक्चर भी लिया है।
कोई भी प्रॉब्लम नहीं नज़र आ रही है। ठीक है, एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर रिजल्ट। ओके, हमने गेट लाइंस की जो प्रॉब्लम थी ऑड और इवन की, तो देख सकते हैं ऑड और इवन की जो सॉर्टिंग थी 236 ओम्स की, हमने बिना शॉर्ट किलर के यूज़ किए इसे रिपेयर किया। कैसे रिपेयर किया, लास्ट आपको रिकॉल करके बता देते हैं क्या काम किया हमने इसमें। सबसे पहले तो हमने ये दोनों केबल्स में से 1 बाय 1 डिस्कनेक्ट करके पता लगाया कि किस साइड में है फॉल्ट। तो हमने देखा कि केबल का जो ये वाला हिस्सा है यहाँ पर सिग्नल सही चल रहा है, मतलब ये वाली पीसीबी में ओके है। ओके, और फिर बाद में ये केबल लगाने से डीसी टू डीसी आईसी की जो 16 वोल्ट वोल्टेज है, मतलब फर्स्ट बूस्ट सप्लाई, वो बंद हो गई थी। तो हमें पता चल गया था कि केबल की इस भाग में, मतलब पैनल की इस भाग में जाके प्रॉब्लम आ रही थी। फिर हमने पता लगाया कि ऑड और इवन में फॉल्ट है या CL के 1 to 6 में है। तो उसके लिए हमने बोर्ड को रिवर्स किया, बोर्ड को रिवर्स करके पता लगाया कि कहाँ पर है फॉल्ट। मैं अभी फिर से बता देता हूँ कैसे चेक किया हमने। ओके, तो हम बोर्ड को रिवर्स करेंगे, उससे पहले मेन फिल्टर को डिस्चार्ज करना हमेशा भूलना नहीं है दोस्तों। मेन फिल्टर डिस्चार्ज हो जाना चाहिए जब भी आप निकालते हैं, बोर्ड डिस्कनेक्ट करते हैं कुछ। ठीक है, तो अभी हम बोर्ड को उल्टा करके बता देते हैं। इसकी जो टेस्ट पॉइंट्स की मार्किंग से हमने पता लगाया। ठीक है, VGH इवन, ओके, ये वाला पॉइंट, और VGH ऑड, ये दोनों के बीच में शॉर्टिंग 236 ओम्स की थी। मीटर को ओम्स की रेंज में रख के अब चेक कर लेते हैं। अभी हमारी दोनों केबल लगी हुई है, दोनों साइड को कनेक्ट करने वाली FFC केबल। सो अब हम चेक कर रहे हैं VGH ऑड और इवन के बीच की जो शॉर्टिंग थी पहले 236 ओम्स की, अब क्या बता रहे हैं। तो यहाँ पे ऑड और इवन के बीच में कोई भी शॉर्टिंग नहीं है, बिल्कुल ओपन सर्किट बता रहा है। तो ये एकदम क्लियर हो गया है। ट्यूशन स्पॉट्स फिर पीरियड्स में कपड़ा कैसे चलेगा? उन्हें दीजिए नया विस्पर।